12वीं क्लास आपका जो चैप्टर है चित्रकला के अंदर, ड्राइंग के अंदर, वो है मुगल चित्र शैली से रिलेटेड। अब मुगल चित्र शैली कब शुरू हुई? सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है कि 15वीं शताब्दी में जो भारतीय चित्रकला थी उसमें बहुत सारे परिवर्तन दिखाई दिए। इसमें जैनियों की कला भी आई और कई प्रकार के अलग अलग परिवर्तन हुए। इसमें थे इस समय के चित्र थे जो नियामतनामा था, अरण्य पर्वक था, लौर चंद्रा, महापुराण, चौर पंचासिक, पालम, इसके प्रत्यक्ष उदाहरण थे। फिर 16वीं शताब्दी में नवचेतना दिखाई दी। अब नवचेतना कैसे दिखाई दी? क्योंकि विदेशी आक्रांता ने पैर पसारने शुरू किए और अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न की। भारत में मुगलों ने जो प्रवेश किया था वो 1526 में किया था। कब किया? 1526 में। और जब बाबर पानीपत युद्ध में विजय हुआ और दिल्ली का शासक बन गया। बाबर जो था तैमूर पितृपक्ष की 5वीं पीढ़ी में और मंगोल योद्धा चंगेज खां मातृपक्ष की 14वीं पीढ़ी से जन्मा था, इसलिए इसे कहते थे मुगल। मुगल शहंशाह कला प्रेमी था। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। ये क्रम आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि इसी क्रम से आपको आगे चीजें आएंगी। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां, इस शैली में निरंतरता और क्रमिक विकास दिखाई देता है। अब सबसे बड़ी जो चीज थी वो थी ईरानी कला। मुगल शैली किस कला को लाई? ईरानी कला को लाई। अकबर के समय में यह शैली जो थी राजस्थानी, अपभ्रंश और दक्षिणी शैलियों के समन्वय से नवीनता प्राप्त करके मौलिकता कर रही थी और ईरानी और राजस्थानी शैली मुगल शैली की जन्मदाता मानी जाती है। फिर जहांगीर के समय में यह पूर्णतः भारतीय हो गई और शाहजहां के समय में यूरोपीय प्रभाव दिखाई दिया। राय कृष्ण दास के मतानुसार भारत में मुगल शैली का जन्म बाबर के आगमन से हुआ। किसने कहा? राय कृष्ण दास ने। किसने कहा? राय कृष्ण दास ने कहा कि मुगल शैली का जन्म बाबर के आगमन से हुआ और बाद में शाहजहां तक। अगर आपको याद हो तो शाहजहां के बारे में स्थापत्य कला का, ये सब चित्रकला के थे और हम बात कर रहे थे स्थापत्य कला। स्थापत्य कला जो थी वो शाहजहां की थी और इसका चरमोत्कर्ष कर जहांगीर का शासनकाल था। शाहजहां के पश्चात औरंगजेब जो था वो सत्तारूढ़ हो गया, जो कि कट्टर शासक था। इसने कलाकारों को बाध्य किया कि वे चित्र बनाना छोड़ दें और इस समय में क्या हुआ कि लोग जान बचाकर जो दूसरी रियासतों में शरण लेने लगे या अपना काम जो चित्रकला का काम करते थे उसको छोड़कर अन्य जीविकोपार्जन करने लगे। फिर यहाँ से मुगल कला का पतन प्रारंभ हो गया। दरबारी कला होने के कारण मुगल शैली प्रत्येक बादशाह के साथ उसकी रुचि के अनुसार परिवर्तित थी। अब सबसे पहली बात हम पहले ही बोल चुके हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। बाबर के बारे में अगर आप जानो तो बाबर जो था इसने इसकी स्थापना की थी। 1526 से 1530 तक का समय जो था मुगल काल का बाबर का पीरियड है। 1530 में इसकी मृत्यु हो गई और इस समय में कोई चित्र नहीं मिला और इसकी चित्रकला में बहुत रुचि थी। इसे पूर्व का राफेल कहा जाता है क्योंकि ये ईरानी चित्रकार बेहजाद और शाह मुजफ्फर की चित्रकृतियां देखी और उनकी समीक्षा भी की थी। उसने अपनी आत्मकथा तुझ के बाबरनामे में इन कलाकारों को उल्लेख करके इनकी प्रशंसा भी की। अर्थात ये जो था ये इसका चित्रों से बहुत ज्यादा प्रेम था। उसके बाद में बात करें हुमायूं की, जो कि हमने यहाँ भी बोला था। किस किस के बारे में बोला? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। पहले बाबर की बात की। 1526 में शासन शुरू हुआ, 1530 में इसकी मृत्यु हो गई और इसने अपने जो तुझ के बाबरी और बाबरनामा उसमें विशेष वर्णन किया इन दोनों का। ईरानी चित्रकार थे बेहजाद और शाह मुजफ्फर। अब दूसरी बात कर रहे हैं हम हुमायूं की। हुमायूं बाबर का बड़ा पुत्र और 1530 से 1556 तक इसने संभाला और पूरा जीवन संघर्ष में बीता। कला प्रेमी था, लश्कर में चित्रकार रखता था। लश्कर मतलब युद्ध का जो सेना होती है ना उसको लश्कर बोलते हैं। और ईरान के शाह की मदद से पुनः भारत आया और ये 2 चित्रकारों को लाया। ईरानी चित्रकार थे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ईरानी चित्रकार मीर सैयद अली जुदाई जिसकी उपाधि थी और ख्वाजा अब्द समद शिराजी। मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्द समद शिराजी। जुदाई किसकी उपाधि थी? मीर सैयद अली की। और दोनों ईरानी शैली के सिद्धहस्त कलाकार थे। अकबर ने उनसे चित्रकला सीखी। इस समय जो चित्र तैयार हुए वो पूर्णतः फारसी और ईरानी शैली में तैयार किए गए और हुमायूं के समय में दास्तान अमीर हमजा यानी कि हमजा नामा का चित्रण शुरू हुआ, जो कि अकबर के समय में जाकर पूरा हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ईरानी चित्रकारों के नाम क्या थे? मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्द समद शिराजी। मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्द समद शिराजी। जुदाई की उपाधि किसे प्राप्त थी? मीर सैयद अली को। जुदाई की उपाधि किसे प्राप्त थी? मीर सैयद अली को। इन दोनों को लेके कौन आया था?
हुमायूं लेके आया था। हुमायूं ने कितने से शासन किया? 1530 से 1556 तक। फिर तीसरा है अकबर। अकबर ने किससे चित्रकारी सीखी थी? मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस्समद शिराजी से। और हमें ये मालूम है कि पोथी खाना की सीढ़ियों से पैर फिसलने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। सिर्फ 13 वर्ष की आयु थी उस समय अकबर की, और ऐसे समय में छोटी उम्र में उसे राजकाज संभालना पड़ा। और अकबर ने जो था अपनी कुशलता से राज्य का विस्तार किया, बल्कि एक मजबूत और साम्यवादी शासक की भी छवि प्राप्त की। और ईरानी चित्रकार मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस्समद शिराजी दोनों थे उसके समय में प्रमुख। अकबर की रुचि और नीति के अनुरूप कला क्षेत्र में भी समन्वय की भावना उत्पन्न की। अब रंगों में सजोकर अकबर के विचारों को साकार रूप दिया। अब देखो, सबसे बड़ी चीज, ईरानी चित्रकारों के नाम मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस्समद शिराजी, और भारतीय चित्रकार थे दसवंत और बसावन। भारतीय चित्रकार कौन थे? दसवंत और बसावन। ईरानी चित्रकार कौन थे? मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस्समद शिराजी, और भारतीय चित्रकार थे दसवंत और बसावन। मुगल शैली को प्राणवान बनाया। मुगल शैली में ईरानी कठोरता के स्थान पर भारतीय कोमलता का सुखद समावेश हुआ। अकबर विद्वान और नैतिज्ञ होने के कारण कला पारखी था, और उसने सैकड़ों चित्रकारों को संरक्षण, सम्मान और प्रेरणा दी। अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में लिखा कि अकबर का बाल्यकाल से चित्रकला के प्रति झुकाव था। बड़े बड़े कलाकारों को उसने आश्रय दिया। तो अब देखो, इसमें दास्ताने अमीर हमजा, शाहनामा, तारीख खानदान तैमूरिया, रज़्मनामा, वाक़यात बाबरी, अकबरनामा, अनवार सुहेली, दराहनामा, ये पुस्तकें थी। इन्होंने रामायण, महाभारत, योग विशिष्ट, नल दमयंती, शकुंतला, कथा, सरिसागर, कृष्णचरित, इनका भी परस्पर अनुवाद कराया। उसके बाद है अकबर का कला प्रेम। हम सभी जानते हैं इसने पहले खुद सीखी चित्रकारी, तो कला से प्रेम तो होगा ही। इसके समय में राजनीति में थोड़ी स्थिरता, शांति आई थी, और अकबर चित्रशालाओं में जाकर समय व्यतीत करने लगा। दरबार में मुस्लिम और हिंदू दोनों धर्मों के चित्रकार थे। ख्वाजा अब्दुस्समद शिराजी, मीर सैयद अली, ये दोनों जो थे ईरानी चित्रकार थे। दसवंत और बसावन जो थे ये भारतीय चित्रकार थे। इनके अलावा थे सुखलाल, मुकुंद, जगन्नाथ, माधव, महेश, ताराचंद, सांबल, खेमकरण, हरवंश राग। और भारतीय चित्रकार अधिक निपुण, सूक्ष्मदर्शी और भावना प्रवण थे। उनकी कला के सामने विश्व के कुछ कलाकार ठहर सकते थे। कला में जैसे जीवन बोल उठता था। तानसेन महान संगीतकार, और चित्रकारों को उनके हुनर पर अकबर विभिन्न उपाधियां देता था, जैसे नादिर उल मुल्क, हुमायूं नसारी आदि। और राय कृष्ण के अनुसार अलग अलग भागों में विभाजित है। एक तो है अभारतीय कथाओं के चित्र, हमजानामा, खमसा निज़ामी, और भारतीय कथाओं में रामायण, रज़्मनामा, महाभारत, नल दमयंती जिसको कहते हैं, अनिवार्य सुहेली अर्थात पंचतंत्र। ऐतिहासिक ग्रंथों में आएंगे शाहनामा, तैमूरनामा, बाबरनामा, अकबरनामा आदि। अब इसकी विशेषताएं। अभी तक तो हमने बात की कि अकबर का कला से कैसा प्रेम था, अकबर ने किन किन को संरक्षण दिया। अब पढ़ रहे हैं हम अकबर की चित्रशैली की विशेषताएं। अब क्योंकि वो खुद भी एक चित्रकार था, तो इसलिए विशेषता भी होगी। हिंदू मुसलमान सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि उसकी बीवी जो थी वो हिंदू थी, जोधाबाई, तो दोनों का समावेश उसमें दिखाई देता है। दरबारी शान और शौकत, सुकुमारता, मुगल बादशाह की वीरता और शिकार के दृश्यों की दिखता है। और ईरानी जो प्रभाव था वो भी उसके दिखाई देता है। रंगों का चमत्कार ढंग से प्रयोग होता है। केसरिया, पीला, नीला, लाल, गुलाबी, हरे, इन रंगों का समावेश ज़्यादा है। और अकबरकालीन चित्रों में एक चश्म चेहरा के नाम से सामान्य परंपरा थी, अर्थात एक तरफ की मुखाकृति का अंकन। चित्रों में यथास्थान मुगलिया वस्त्र, आभूषण, पशु पक्षी और वृक्षों का भी अंकन था। शबी नामक व्यक्ति चित्र बनाया गया जो कि पूर्ण दक्ष था। राजा पृथु का चित्र इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। अधिकांश चित्रकारों ने व्यक्ति चित्रों में, अब सबसे बड़ी जो चीज़ है इसमें सलवटों का स्वाभाविक जो चित्रण अंतर हुआ है। आपने देखा हम कपड़े पहनते हैं तो उसमें सलवटें पड़ जाती हैं, तो वो सलवटें भी इन चित्रों में दिखाई गई हैं। और इन्हें संयोजन की दृष्टि से चित्रों में भीड़ भाड़ दिखाई जाती थी। शान और शौकत प्रदर्शित करती थी जो राजा की। और तूलिका को कमल कहा जाता था। चित्रकार को कलम करतार। तूलिकाएं जो थी वो पशुओं के बालों से बनाई जाती थी। आईने अकबरी में उस समय चित्र बनाने के लिए कई कागजों का उल्लेख हुआ है, जिसमें कागज का जो था ना वो सियालकोट पंजाब का कागज आता था, और एक इसको हम मुगलिया कागज भी कहते थे। चित्रकार हम बता ही चुके हैं, मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुस्समद शिराजी। अब्दुस्समद शिराजी ये दोनों ईरानी चित्रकार थे। दसवंत और बसावन ये दोनों भारतीय चित्रकार थे। तो इन दोनों की डिटेल आपको याद करनी है।
फिर है जहांगीर कालीन। अब जहांगीर ने 1605 में सत्ता संभाली और अकरीज़ा नामक ईरानी चित्रकार को जहांगीर जो था वो लेकर आया, और अबुल हसन जो था उसका प्रिय कलाकार था। उस्ताद मंसूर के बनाए पशु पक्षियों के चित्र आकर्षण हैं, जिनमें टर्की, कोक और बाज, ये जिसके दे रखे हैं आपको, ये बहुत महत्वपूर्ण थे। और अध्ययन के लिए वह कई बार क्या करता था, जैसे चित्रकार चित्र बना गया तो अध्ययन के लिए बाहर भेजता था। बिशन दास ने ईरान से प्रशिक्षण लिया। उसने ईरान के शाह के लिए कई वर्षों तक चित्रण किया, जहां उसका बनाया शेख फूल सूफी संत का चित्र विशेष है। नूरजहां के विवाह के बाद चित्रकला के प्रति जहांगीर की रुचि बढ़ गई। मनोहर, उस्ताद मंसूर, अकरीजा, हसन, बिशन दास, गोवर्धन, ये उस समय के प्रमुख चित्रकार थे। विशेषताओं की बात करें तो प्राकृतिक दृश्यांकन सबसे इम्पोर्टेंट है, बारीक रेखांकन और वस्तुओं की सलवटें, जो कि हमने पहले भी कहा था, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ आई, चेहरे में उभार के लिए महीन रेखाओं का उपयोग किया हो, जिसे हम कहते हैं खत पर दाज। क्या कहते हैं? खत पर दाज। चेहरे के उभार के लिए जो महीन रेखाएं, उन्हें हम खत पर दाज कहते हैं, और छोटे छोटे बिंदु लगाकर छाया दर्शाने को दाना पर दाज। छाया प्रकाश के कारण, अब इसमें छोटे छोटे बिंदु लगाकर, जैसे कि आपने देखा कोई चित्र बनाते हैं ना, तो उसको ऐसे ऐसे करके बनाते हैं, तो पहले वो दिखाई देता हल्का सा, तो उसको कहते हैं दाना परदास। त्रिआयामी प्रभाव दिखाई दिया। प्रकृति और प्राणियों के अंकन में रुचि अत्यधिक स्वाभाविकता आई। चित्रों में सूफियाना रंग संयोजन सौम्य और हल्की रही। रंग आंखों को प्रिय लगते थे। हल्के गुलाबी, सफेद, सोने और चांदी के रंगों का श्रेष्ठ उपयोग हुआ। चेहरा एक चश्म है लेकिन भावपूर्ण। नारी चित्र में भी कई काल दिखाई दिए। पुरुष वेशभूषा में लंबा जामा, पटका, खिड़कीदार, पगड़ी का बाहुल्य, और स्त्री वेशभूषा में ओढ़नी को बढ़ावा मिला। तो ये थोड़ी छोटी छोटी सी हैं। उसके बाद शाहजहां, हम सभी जानते हैं कि स्थापत्य कला को जो महत्व देता था, उसने ताजमहल बनवाया, उसने कई चीज़ें बनवाई मुमताज़ की याद में, मुमताज़ के समय के साथ, क्योंकि मुमताज़ से उसका प्यार जो था, उसकी जो स्थापत्य कला थी उसमें झलकता था। उसकी जो सबसे बड़ी रचना थी वो शाहनामा थी। नारी चित्र भी बने उसके समय में, संतों से मुलाकात, दरबारी अंकन हुआ, ईसाई धर्म के चित्र भी बने। शाहजहां को जो चित्र थे वो स्याह कलम के चित्र थे। इसमें क्या होता था कि सरस या अंडे व फिटकरी का अस्तर लगता था, जिस पर काले रंग से चित्र अंकित होते थे, और होंठ आदि हल्के रंग से बनाए जाते थे। विचित्र चित्रमन, होनहार, लालचंद आदि इसके दरबारी कवि थे। अर्थात कोई भी चित्र बनता था वो ये तरीके से बनता था। ठीक है, देखिए पीछे बैकग्राउंड काला है, उसके ऊपर सिर्फ कलाकृतियां बनाई गई हैं। और इसकी विशेषता की बात करें तो बेल बूटेदार दुपट्टे बनवाए गए, यहाँ तक कि वेशभूषा में पारदर्शी वस्त्र और सिकुड़ा पजामा आदि दिखाए गए। और ये सारी चीजें, ये पुट समाप्त हो गया। हाथियों के आकारों में बदलाव आ गया। हाथी जो हैं वो विशाल आकार के बनने लगे। अदब, कायदे, राजदूतों, पूर्वजों, सम्मानित व्यक्तियों, गोष्ठियों के चित्र बने। फिर मुगल काल का पतन हुआ। शाहजहां के बाद जब औरंगजेब आया, सबको मालूम है उसने क्या किया, शाहजहां को जेल में डाल दिया, अपने भाइयों को मार दिया। तो ये कट्टर शासक था, उसने भाइयों की हत्या करके सत्ता हासिल की। शाहजहां को कैद खाने में डाला लिया। कला से घृणा करता था, धर्म विरुद्ध मानता था, और भित्ति चित्रों पर सफेदी पुतवा दी उसने, और कलाकारों को चित्रांकन छोड़ने के लिए बाध्य किया। वो बेचारे इधर उधर की रियासतों में शरण लेने चले गए, कुछ अन्य कार्य भी करने लगे। चित्रांकन एक तरीके से पूर्णतः बंद हो गया और वो विलासिता में डूबा रहता था। अब महत्वपूर्ण चित्र थे सलीम का जन्म। एक तो अकबर में सलीम का जो जन्म था वो बहुत महत्वपूर्ण था। उसमें अपने तल विभाजन विहंगम दृश्यमानता के लिए जाना जाता है। अच्छा, पेपर में कई बार ये एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ जाता है कि सलीम का चित्र या आप किसी एक चित्र की विशेषता को वर्णन करें, तो ये चीजें उसमें आएंगी। अब सलीम को स्नान कराने वक्त नित्यरत अंकियां, प्रसूति गृह दिखा दिया, छत पर मोर का चित्र अंकित है, ऊंचे क्षितिज और पार्श्व अंकित है। ये केशु द्वारा बनाया गया चित्र है। कबीर और रैदास का जो है ये शाहजहां कालीन चित्र है। सबसे पहली बात तो कि कोई भी चित्र अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये पता होना चाहिए कि वो चित्र किसके समय का है। जैसे सलीम का है तो वो अकबर कालीन है, कबीर और रैदास का है जो वो शाहजहां कालीन है। और उस्ताद फकीरुल्लाह द्वारा 1640 में अंकित किया गया। दूसर रंग संगति वाले इस चित्र में ग्रामीण परिवेश दर्शनीय है और झोंपड़ी के बाहर कबीर जी बैठे हैं। ये वाला आपको दिखा दूं मैं कि ये वाला, ये इस चित्र का प्रदर्शन है। फिर है दारा शिकोह की बारात वाला ये चित्र।
आप देखिए सब कैसे हाथ जोड़ के खड़े हैं। यही चित्र का वर्णन आपको करना है, बस ये चित्र याद रहेगा तो ये आप वर्णन कर पाओगे। दारा शिको की बारात में वस्त्राभूषण, घोड़े, शाही लवाजमें, ये चीज़ें दिखाई गई हैं। दूल्हे के मैदान में घोड़ी पर सवार दारा है, पीछे घोड़े हैं, शाहजहां बैठा है हाथियों पर, राज परिवार की स्त्रियां बैठी हैं। ये सब चीज़ें बहुत आकर्षक ढंग से दिखाई गई हैं। उसके बाद है ये जहांगीर का सपना, देखिए ठीक है, इसका वर्णन करना आपको। और इसमें भी कुछ खास नहीं है। ईरानी शाह अब्बास से वो गले मिल रहा है और दोनों शासक कभी मिले ही नहीं, ऐसा लग रहा है, या जबकि ये वास्तविकता में मिले ही नहीं कभी, लेकिन उसको सपने में दिखाई दे रहा है। यह चित्र उस दौर के जब जहांगीर के रानी सफवी सुल्तान के साथ रिश्ते मधुर हुए उस समय का है। अबू हसन ने चतुराई से चित्र में जहांगीर को विश्व विजेता के भाव से अंकित कर दिया और चित्र में ग्लोब जहांगीर को शेर व शाह अब्बास को भीड़ पर खड़ा बनाया गया है और जहांगीर को श्रेष्ठ दिखाया गया है। और इस चित्र के बाद नूर अल दीन की उपाधि जो आस्था की रोशनी बताया गया। और मुगल शैली की जो विशेषताएं थी वो ये थी कि ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण करते थे, आखेट के चित्र बनते थे, प्राकृतिक चित्र बनते थे, पशु पक्षी के चित्र बनते थे, धार्मिक चित्र बनते थे, पौराणिक चित्र बनते थे, ये सारी चीज़ें थी उनकी। और हाथी, बैल, मुर्गे, बटेर और तीसरों की लड़ाई के चित्र भी बड़े सुंदर है। अमीर हमजा, शाह नवाज, जैसी ईरानी कथाएं, लैला मजनू, शीरी फरिहाद, ये प्रेम कथाएं बनी। और उसके बाद जो है एक देखिए भारतीय और विदेशी चित्रकारों में कुशलता नजर आई। पृष्ठभूमि में प्राय धुंधले और उदासीन और शीतल रंगों का प्रयोग हुआ। कपड़े, पर्दे, कालीन और साज सामान जटिल आलेखन बने। सोने के रंगों का भी इस्तेमाल हुआ। मुगल चित्रों में भवनों का अत्यधिक प्रयोग हुआ। घुमावदार मेहराब, स्तंभों पर मोज़ाइक के आलेखन बने और दुर्गों के चित्र में विशाल द्वार पर कोटे, कंगूरे, बुर्जियां आदि बनी। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। जब आप इसको पढ़ोगे, एक बार आप ध्यान से रीड करना है, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। आपको चित्रों की विशेषता याद करनी है तो सबसे पहले आपको चित्र को समझना होगा। आप चित्र एक बार समझ जाओगे कौन कौन खड़ा है, कैसे खड़ा है, तो आप इसको बना पाओगे। ये स्वप्न का है, इसके अंदर इसे कमज़ोर दिखाया गया और उसके एक को बहुत शीर्ष दिखाया। देखो इसमें इस चित्र के अंदर इसको कैसे बेचारे को झुका हुआ बताया गया है। तो ये उसके सपने की विशेषता है जहांगीर की।